प्रॉपर्टी के बाद समोसा ही वो चीज़ है जो बराबर बांटने के बाद भी कम ही लगता है। समोसा बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां शाम ढलते ही लोग अपने घरों में चले जाते थे। उस गांव में एक डरावनी चुड़ैल का खौफ था जिसे लोग समोसा वाली चुड़ैल कहते थे। कहते हैं कि कई साल पहले उस गांव में एक महिला रहती थी जिसे समोसा बहुत पसंद था। उसका नाम था रमा। वह हर दिन गांव के चौक में बैठकर लोगों को स्वादिष्ट समोसे खिलाती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई और गांव के बाहर से भी लोग उसके समोसा खाने आने लगे। लेकिन फिर अचानक एक दिन गांव में एक भयानक हादसा हुआ। रमा की दुकान में आग लग गई और वह आग में जलकर मर गई। इस घटना के बाद से गांव के लोगों ने रमा की आत्मा को अक्सर रात के समय गांव के चौक में भटकते हुए देखा। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा को भी समोसे खाने के लिए भटक रही है। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि अगर किसी ने रात में बाहर निकलकर समोसे वाली चुड़ैल का सामना किया तो वह उसे अपने साथ ले जाती है। इस डर से लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और बाहर निकलने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था अर्जुन। उसे इस कहानी पर विश्वास तो नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह गांव के चौक पर गया और वहां बैठकर इंतज़ार करने लगा। किसका? चुड़ैल का। कुछ देर बाद उसे चौक में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह डरते हुए भी अपनी जगह पर बैठा रहा। धीरे धीरे आकृति स्पष्ट होती गई और अर्जुन ने देखा कि वह रमा की आत्मा थी। उसकी आंखों के सामने समोसे की भूख साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने अपने जेब से एक समोसा निकाला और रमा की आत्मा की ओर बढ़ाया। रमा की आत्मा ने समोसा लिया और उसे खाते ही उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसके बाद वह कभी गांव में नहीं दिखी। इस घटना के बाद गांव में लोग फिर से रात में बाहर निकलने लगे और समोसा वाली चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक याद बनकर रह गई।